चक्कर अब फेरो आई, धुन शब्द तभी खुल जाई। अब कौन सा चक्कर फेरें कि हमें भी अंदर वो शब्द धुन सुनाई देनी शुरू हो जाए। तो आप फरमाते हैं कि हमारे शरीर के देखो 3 हिस्से हैं, पिंड, अंड और ब्रह्मांड। पिंड में जिन 6 चक्रों के बारे में हम सुना करते हैं, सबसे पहले गुदा चक्र है, उसके ऊपर इंद्री, नाभि, हृदय, कंठ और छठा आज्ञा चक्र है। ये जो 6 चक्कर हैं, ये तो केवल प्रतिबिंब हैं अंड में बने हुए चक्रों का, और वो भी प्रतिबिंब हैं ब्रह्मांड में बने हुए चक्रों का। हमारी आत्मा इन्हीं चक्रों के द्वारा नीचे उतरती हुई इस शरीर में दोनों आंखों के पीछे अंड में आकर ठहरी। अक्सर सत्संगों में हम सुनते हैं कि हमारी आत्मा और मन की बैठक आंखों के पीछे है, लेकिन हमारी तवज्जो बाहर मुखी हो चुकी है, इसलिए अब हमें अंदर कुछ सुनाई नहीं पड़ता। जैसे चक्कर दर चक्कर हम पहले नीचे उतरते आए और फिर इन 9 द्वारों के जरिए सारी दुनिया में फैल गए, ठीक वैसे ही अब हमें अपने ख्याल को उल्टाना होगा, बाहर से अंदर की ओर लाना होगा और नीचे से ऊपर की ओर चक्कर दर चक्कर वापिस अपने ख्याल को आंखों के ऊपर चढ़ाना होगा। जब ख्याल पूरी तरह से आंखों के पीछे इकट्ठा हो जाएगा, शब्द धुन खुल जाएगी। हम उसी दिन उसी वक्त शब्द धुन के साथ जुड़ जाएंगे। इसलिए तो आपने फरमाया कि चक्कर अब फेरो आई, धुन शब्द तभी खुल जाई। अब जब उस मालिक की दया मेहर से हमें इंसान का चोला नसीब हो गया, इतना ऊंचा और सच्चा सत्संग मिल गया, वक़्त का पूर्ण संत सतगुरु मिल गया, नाम की बख्शिश हो गई, तो फिर हमें चाहिए कि हम रोजाना बिना नागा 2.5-3 घंटे भजन सिमरन को अंजाम दें। जब हम पूरा समय और पूरी तवज्जो के साथ अभ्यास करेंगे, तभी भक्ति में रस आएगा। तवज्जो नहीं देंगे, रूखे फीके हो जाएंगे, क्योंकि तवज्जो लगने से परमार्थी कार्रवाई प्यारी मालूम होती है, नहीं लगने से भारी हो जाती है। 2-2 मिनट में घड़ी को देखते हैं, अभ्यास पर बैठते हैं तो भी घड़ी सामने रखते हैं। 24 घंटों में 2.5-3 घंटे भजन सिमरन को देना हमें भारी मालूम पड़ता है। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारी तवज्जो बाहर की तरफ है। दुनिया के धंधों में हम इस कदर उलझे हुए हैं कि कई बार तो हम खाना पीना भी भूल जाते हैं। खाना पीना तो छोड़ो, हम तो जीवन के मूल उद्देश्य को ही भूले बैठे हैं। दुनियावी धंधों में जरा सा नुकसान हो जाए, कोई चीज गुम हो जाए, टूट जाए, घाटा पड़ जाए, कितना दुख होता है, सारा दिन उसका अफसोस करते हैं। ठीक इसी तरह से भजन बंदगी में अगर कभी नागा हो जाए और उसका हमें उतना ही दुख हो, अफसोस हो, तब समझना चाहिए कि मन इंद्रियां जो बाहर भोगों में रस लेती थी, अब वो उलटकर अंतर में रस लेने लगी हैं। देखा देखी, हिरसा हिरसी जबरदस्ती का काम नहीं है। प्रेम, उमंग और उत्साह से परमार्थ बनता है। सिमरन, ध्यान और भजन करने का मतलब ही यही है कि हमारी आत्मा जो इस शरीर के रोम रोम में फैली हुई है, वो सिमट कर ऊपर की ओर चले और ऊपर से जो शब्द धुन चैतन्य धार आ रही है, उसे पकड़कर अपने घट में प्रवेश करे। जब सिमटाव पूरी तरह से आंखों के पीछे इकट्ठा होगा, शब्द तो गाजने लगेगा। देखो, हमारी आत्मा और मन की 3 धारें हैं जो इस शरीर में फैल रही हैं। 2 आंखों में हैं, उनमें समझ बूझ और ज्ञान है, और तीसरी पीठ में है, जहां की रीढ़ की हड्डी है। इन्हीं तीनों धाराओं को इंगला, पिंगला और सुखमना भी कहा जाता है। इन तीनों धाराओं को उल्टाकर तीसरे तिल के परे जो शब्द धुन चैतन्य धार आ रही है, उसको पकड़ना, उसको सुनना हर परमार्थी का कर्तव्य है, और इसी को सतगुरु के चरण छूना भी कहा जाता है। आमतौर पर सभी सत्संगियों की तमन्ना तो होती है कि अपने सतगुरु के नजदीक से नजदीक दर्शन करने का मौका मिले, उनके चरण कमलों को छूने का भी हम सभी का दिल चाहता है। महाराज फरमाते हैं, अगर सच्ची तमन्ना है अपने सतगुरु के चरणों को छूने की, तो ऐसा अभ्यास करो
कि रूह सिमटकर फौरन ऊपर आ जाए। यही सच्ची बंदगी है। सतगुरु के चरणों में यही हमारी सच्ची विनती होगी। बाकी जबान से तो सभी गाते हैं, करूं बेनती दो कर जोरी। इस विनती का मतलब केवल बाहर से हाथ जोड़ने से नहीं है। अंतर में, पर्दों के भीतर जब हमारी सूरत धसेगी, तब हमारा उस शब्द से मेल होगा, प्रेम प्रतीत जागेगी और बढ़ेगी। अभ्यास से ये पर्दे तोड़े जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बिना नागा अभ्यास पर बैठो और अपने सतगुरु की दया मेहर पर भरोसा रखो। धीरे धीरे काम बनेगा और जरूर बनेगा, क्योंकि सूरत की चाल निहायत ही तेज है। यह ठीक है कि शुरुआत में सभी अभ्यासियों को अपने अंतर में बहुत ही धीरे धीरे चींटी की तरह चलना पड़ता है। जैसे चींटी दीवार पर बड़ी मुश्किल से चढ़ती है, गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिर जाती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती। हमें भी हिम्मत नहीं हारनी। अगर हम निर्णय कर चुके हैं कि हमें संत मार्ग पर चलना है, इस आवागमन के चक्र से छुटकारा पाना है, अपने मालिक से मिलाप पाना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत हम दुनियादारी के लिए करते हैं, अगर उतनी मेहनत हम भजन बंदगी के लिए करेंगे, यकीन मानो काम बन जाएगा। लेकिन हम इस कोर्स को लंबा समझकर हिम्मत हार जाते हैं, अभ्यास करना छोड़ देते हैं, नतीजा रूखे फीके हो जाते हैं। और जबकि कितनी बार हम सत्संगों में सुन चुके हैं कि संत मार्ग पर प्रेम, प्यार और विश्वास की जरूरत होती है। अगर हमारा पूरा प्रेम, पूरा विश्वास अपने सतगुरु पर होगा, तभी हमारी सूरत वापस ऊपर चढ़ेगी और शब्द को पकड़ेगी, और फिर इसकी चाल तेज से भी तेज होती चली जाएगी। जैसे पक्षी पहाड़ से उड़ा, जमीन पर जा बैठा, जमीन से उड़ा, दोबारा पहाड़ पर जा बैठा। मगर कैसे? कबीर साहब फरमाते हैं, करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान। सारा खेल अभ्यास पर आधारित है। अगर हम भी पूरा समय और पूरी तवज्जो के साथ अभ्यास करेंगे, एक दिन ऐसे काबिल बन जाएंगे कि आंखें बंद की, ऊपरी मंडलों पर चले गए, आंखें खोली, वापस शरीर में आ गए। कबीर साहब ने इसको विहंगम चाल बतलाया कि शब्द विहंगम चाल हमारी, कह कबीर सतगुरु देई तारी। कहने का भाव यह है कि हमारा काम है अभ्यास पर बैठना। आगे कब और कैसे तारना है, ये काम हमारे गुरु का है। ये बात पक्की है कि बिना सतगुरु के और बिना नाम के यहां से हमारी गति हो नहीं सकती। चक्कर अब फेरो आई, धुन शब्द तभी खुल जाई।